everyone, welcome to the introduction to full course of Basic Electrical Engineering presented by Advaita Education ANJ Exams and powered by GATE Academy। इस सेशन में आप सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं पूरा डिटेल लेके आया हूं कि आपका जो फुल कोर्स आया हुआ है, जो कंप्लीट एक फुल कोर्स का जो लॉन्च भी हो चुका है ऑलरेडी, सर के वीडियो में आप देख सकते हैं 14 मार्च को इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग भी हो चुकी है। तो इस पूरे कोर्स में आपको कौन कौन से कंटेंट्स मिलेंगे, बेसिकली ये EE और EC के लिए जो लॉन्च हो चुका है, तो उसमें आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल में कौन कौन से कंटेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एज अ स्टूडेंट आपके लिए प्रॉपर प्लानिंग बहुत जरूरी है। आप ANJ एग्जाम्स के एस्पिरेंट्स हैं, तो आपके लिए एक बहुत डिटेल में प्लानिंग की गई है सभी चीजों के लिए। जैसा सर ने बोला भी था अपने वीडियो में कि सभी चीजें पूरी तरह से फुल्ली प्लान्ड वे में आपको मिलने वाली है। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मैं पूरा डिटेल प्लान एक बताने वाला हूं। जो ऐप के यूजर्स जितने होंगे, जितने ऐप में जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे, उनको कंटेंट किस तरीके से मिलेगा, क्या क्या कंटेंट मिलेगा और क्या चीजें उसके अंदर कैसे ऑर्गेनाइज्ड होंगी। तो चलिए देखते हैं इस सेशन में क्या क्या आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो फुल कोर्स है फॉर SSC JEE ऑल स्टेट ANJ एग्जामिनेशन। तो जितने भी ऐसे एस्पिरेंट्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया किसी भी ANJ एग्जाम्स की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, आप EE या EC ब्रांच को बिलोंग करते हैं, तो इन दैट केस आपके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट मैं आप लोगों का लेने वाला हूं, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट। और इसमें इसका जो आप देख सकते हैं, इसका पूरा डिटेल वेटेज भी सर के वीडियो में आपको मिल जाएगा कि कितना इसका डिटेल वेटेज था ओवरऑल ANJ एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और कितने आवर्स का ये सेशन है, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो फुल कोर्स है वो आपका लॉन्च हो चुका है। फुल कोर्स जो है आपका कंप्लीटली लॉन्च हो चुका है फॉर EE एंड EC ब्रांच एज वेल। यानी सिविल का तो चल रहा था, अब ऑलरेडी EE एंड EC का भी लॉन्च हो चुका है, मैकेनिकल का भी लॉन्च हो चुका है। फिलहाल मैं बात करूंगा यहाँ पे EE एंड EC ब्रांच की। इसका एक्चुअल प्राइस जो है दैट इज 14,000 रुपीज, लेकिन अभी ऑफर चल रहा है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, दैट इज गोइंग टू लास्ट अप टू 20th मार्च। यानी 20 मार्च से पहले अगर आप इस कोर्स को परचेस करते हैं तो इन दैट केस आपको ये 7,000 के ऑफर प्राइस में मिल जाएगा। तो 7,000 जो है ना, वो बहुत ही इसका एक मिनिमम वैल्यू पे सेट है, मिनिमम वैल्यू पे सेट है। आफ्टर 20th मार्च जो है इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो ये देखने वाली बात होगी। नेक्स्ट थिंग, ये कोर्स अगर आपको इस पे रजिस्टर होना है तो आपको उसके लिए गेट एकेडमी का लाइव ऐप जो है वो प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड करेंगे। उस लाइव ऐप के सेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपको दिखेगा कि SSC JEE एंड AE एंड ऑल स्टेट ANJ एग्जाम्स के लिए जो EE एंड EC का जो कोर्स है उसका आपको सेक्शन दिख जाएगा वहां से। ठीक है, तो वहां जाके आप उस कोर्स में रजिस्टर कर पाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फर्स्ट बैच शुरू हुई है जिसका नाम है आधुनिक बैच। ठीक है, और ये लाइव क्लासरूम प्रोग्राम है, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज प्योरली अ लाइव क्लासरूम प्रोग्राम। इसमें आपको लाइव क्लास का मजा मिलेगा पूरा, जिसमें आप टीचर से डाउट पूछ सकते हैं। जो भी उस कंटेंट पे, जो भी उस पर्टिकुलर टाइम पे जो भी आपको डाउट आएगा, आप इमीडिएटली उस डाउट को सॉल्व कर सकते हैं उस टीचर के हेल्प से। ठीक है, तो रेगुलर सेशंस होंगे, सेशन की टाइमिंग वगैरह सब सर के वीडियो में आपको मिल जाएगा। इस वीडियो को डेफिनेटली देखना, आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी फुल कोर्स के लिए जो अच्छी लेवल की जो प्लानिंग चाहते हैं ना, जो भी स्टूडेंट, देखो ANJ के एग्जाम्स ना बहुत सारे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, रेगुलर हर मंथ होते रहते हैं कोई किसी ना किसी डिपार्टमेंट के ANJ एग्जाम्स। इंपॉर्टेंट ये है कि स्टूडेंट जो है वो अवेयर नहीं होता है, उसको पता नहीं चलता है कि कब कौन सा एग्जाम आके चला गया। तो यहाँ पर क्या होगा, सारी चीजें ना एकदम चैनलाइज्ड वे में, एकदम पूरे सीक्वेंस में बनी हुई है। ठीक है, आपके लिए ऐसा नहीं होगा कि आप किसी एक पर्टिकुलर ANJ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जब उसका फॉर्म आपने मतलब जब नोटिफिकेशन आई है तब आप प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हैं, तो उससे क्या इश्यू होगा, उससे ये इश्यू होगा कि आपकी वो प्रिपरेशन जो है उस लेवल पे कभी नहीं हो पाएगी जैसी होनी चाहिए। तो यहां पर क्या होगा, जो ये डिटेल्ड कोर्स आपको मिल रहा है ना, देखो गेट एकेडमी की प्लानिंग है, मतलब इट हैज टू बी द बेस्ट। जो डिटेल्ड कोर्स आपको जो मिल रहा है उसकी खास बात यही रहेगी कि ये मैक्सिमम नंबर ऑफ ANJ एग्जाम्स को के सिलेबस को ये कवर करेगी। उसको बहुत प्लान करके डिजाइन किया गया सिलेबस है इसका। ठीक है, तो ये जो सिलेबस होगा ये आपके मोस्ट ऑफ द ANJ एग्जाम्स को कवर करेगा और इस वजह से फायदा आपको ये होगा कि आप किसी नोटिफिकेशन के आने का वेट नहीं करेंगे, आपकी प्रिपरेशन पहले से अच्छे लेवल पे रहेगी एंड जैसे ही नोटिफिकेशन आती है आप उस पर्टिकुलर कंटेंट पे जो भी एडिशनल आपको वर्क करना है वो कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज फॉलो कर सकते हैं और आपका एग्जाम जो है बहुत अच्छे लेवल पे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इस मकसद से, इस सोच के साथ इस कोर्स को पूरा लॉन्च किया गया है और इसी थिंग को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करते हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको क्या मिलने वाला है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में क्या क्या मिलेगा, क्या कंटेंट रहेगा। तो देखिए कोर्स का जो प्लान है, ओवरऑल जो कोर्स का ड्यूरेशन है दैट इज 80 आवर्स। आप लोग देख सकते हैं कि जो इसकी वैल्यू सेट की गई है 7,000 रुपीज, और उस हिसाब से जितना ज्यादा कंटेंट आपको मिलेगा आपको बिल्कुल वर्थ लगेगा, बिल्कुल वर्थ लगेगा। मतलब आपको ऐसा लगा कि मतलब हम बहुत कम पे कर रहे हैं ज्यादा कंटेंट के लिए, हम बहुत ज्यादा सारा कंटेंट और बहुत अच्छे लेवल पे सब फैकल्टी सब डील कर रहे हैं। ठीक है, तो
फुल कोर्स का जो ड्यूरेशन रहेगा आपका बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का वो है 80 आवर्स का एज पर इट्स वेटेज। आपको पता ही होगा कि जेई लेवल के एग्जाम में तो बेसिक इलेक्ट्रिकल का वेटेज काफी ज्यादा रहता है। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम, मेजरमेंट, इन सब का वेटेज अच्छा खासा रहता है। ठीक है, तो बेसिक का जो वेटेज है वो बहुत बढ़िया लेवल पर रहता है। तो आप डिप्लोमा के स्टूडेंट्स हैं या बी टेक के जो स्टूडेंट्स हैं, आप सबके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल का वेटेज ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर 80 आवर्स का सेशन जो है वो प्लान किया गया है। ठीक है, सो दैट कि हम लोग हर एक मॉड्यूल के हर एक पर्टिकुलर छोटे से छोटे टॉपिक को भी ना बहुत अच्छे से टाइम देंगे, बहुत अच्छे से कवर करेंगे। जितना भी जिस पर्टिकुलर मॉड्यूल में आपको ज्यादा न्यूमेरिकल करने की नीड है, ज्यादा क्वेश्चंस बनाने की जरूरत है, वहां पर ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रहेंगे आपके लिए। ठीक है, बुकलेट भी आप लोगों को प्रोवाइड हो जाएगी पीडीएफ के फॉर्म में, जैसा कि सर ने अपने वीडियो में बताया हुआ था। बुकलेट भी आपको, जितने ऐप के स्टूडेंट्स होंगे सबको बुकलेट भी प्रोवाइडेड हो जाएगी। तो बुकलेट भी जो है आपकी बिल्कुल प्रॉपरली डिजाइंड है सभी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए, तो उसके लिए आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल को जो डिवाइड किया है मैंने, वो बेसिक इलेक्ट्रिकल का 5 मॉड्यूल में डिवीजन है टोटल। ठीक है, पूरे ओवरऑल सिलेबस को अगर एक मेजर क्लासिफिकेशन की मैं बात करूं तो इट इज डिवाइडेड इन 5 मॉड्यूल्स। पहला मॉड्यूल जो है ये डील करेगा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सेकंड मॉड्यूल जो है वो डील कर रहा है बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरीज में। आप देख सकते हैं कि इन्हीं के साथ साथ मैंने इनके आवर्स को भी प्लान करके रखा हुआ है। ये सारा कुछ बिल्कुल प्लान्ड है। ठीक है, कि ये जो 80 आवर्स है ना, ऐसा नहीं है कि किसी को हमने ज्यादा वेटेज दे दिया, किसी को, ऐसा नहीं है। ये आपके एग्जाम में इनका पोर्शन कितना आता है, इनका वेटेज कितना है एईजे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उस वेटेज के हिसाब से इनको आवर्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, तो आपका अगर सपोज आप लोग एसएससी जेई दिलाने जा रहे हैं, तो एसएससी जेई में अगर बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट्स का वेटेज ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसको ज्यादा डेडिकेटेड आवर्स दिए गए हैं और उसी हिसाब से पूरी प्लानिंग की गई है। ठीक है, तो ये कंडीशन है। ये आवर्स भी जो प्लान है ना, ये बिल्कुल सोच समझ के प्लान किया गया है। ठीक है, ये बिल्कुल पूरा प्लानिंग का पार्ट है। तो उस आधार पे, उनके वेटेज के आधार पे, उनके मार्क्स के आधार पे हम लोगों ने ये आवर्स प्लान किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं बेसिक कंसेप्ट वाला जो पोर्शन है, जहां पे बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल की चीजों पे हम लोग डील करेंगे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अभी आपको और कोर्स स्ट्रक्चर में दिखाऊंगा, अभी उससे और चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो फर्स्ट मॉड्यूल जो है आपका बेसिक कंसेप्ट, वो 10 आवर्स के लिए प्लान्ड है। मॉड्यूल 2 जो है वो बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरीज जो है वो लगभग 20 आवर्स के आसपास की प्लान्ड है। थर्ड मॉड्यूल विल बी आवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट्स, जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से जुड़ा हुआ जो सर्किट्स है, जैसे कि सेल्फ मैग्नेटिज्म हो गया, इंडक्शन हो गया, है ना, इंड्यूस्ड ईएमएफ वगैरह का जो बेसिक फिनोमिना जो होता है, वो सारा कुछ और बहुत सारा कुछ, वो ऑलमोस्ट 15 आवर्स के आसपास का शेड्यूल्ड है। एसी सर्किट के फंडामेंटल्स, स्पेसिफिकली अगर बात करें तो किसका, सिंगल फेज का। ठीक है, तो एसी सर्किट का जो फंडामेंटल्स है वो सिंगल फेज का 20 आवर्स का वेटेज रखता है, यानी 20 आवर्स का इसको हम लोगों ने टाइम दिया है, क्योंकि ऑब्वियस थिंग इसका वेटेज ज्यादा है। और 3 फेज एसी सर्किट जो है, इसका जो आवर्स प्लान्ड है दैट इज ऑलमोस्ट 15 आवर्स। अब मैं बता दूं आपको कि जो पूरा कोर्स कंटेंट होगा ना, वो मोर देन 80 आवर्स हो सकता है, लेस देन 80 आवर्स किसी हाल में नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। क्योंकि बेसिक इलेक्ट्रिकल सुनने में आपको बेसिक लग रहा है, लेकिन जब आप पढ़ना शुरू करेंगे आपको बहुत वास्ट कंटेंट तक लेके जाऊंगा मैं, ये बिल्कुल प्रॉमिस है हम लोगों का। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंटेंट बहुत सारा वास्ट है। ये इतना दिख रहा है आपको क्योंकि ये मेजर क्लासिफिकेशन, अभी इसके अंदर डिटेल्ड और फिर उसका डिटेल क्लासिफिकेशन बचा हुआ है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो बहुत सारा कुछ पढ़ना है, एकदम बेसिक, एकदम एलिमेंट्री लेवल तक सारी चीजें पढ़ी जाएंगी। ध्यान रखना कि कोर्स का कंटेंट ए और जेई लेवल को ध्यान में रख के बनाया गया है, ये गेट और जो ईएस वगैरह के सिलेबस को देख के नहीं बनाया गया है। तो आप लोग ये मत सोचना कि हम लोग कंटेंट में बहुत डीप पीएचडी करने जा रहे हैं या उस लेवल का एकदम रिसर्च टाइप का एनालिसिस करेंगे, वैसा कुछ भी नहीं होगा। आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये गलती बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। जितने स्टूडेंट्स हायर एग्जाम की प्रिपरेशन करते होते हैं, वो सब ए और जेई एग्जाम को ना कई बार नहीं निकाल पाते हैं, और इसके पीछे का रीजन भी यही होता है। एजे एग्जाम्स की प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटेजी होती है ना, वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है एज कंपेयर टू द गेट और एनी अदर हायर लेवल एग्जामिनेशंस। तो हमको क्या करना पड़ता है, उस अकॉर्डिंग अपना कोर्स को प्लान करना जरूरी है। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्लानिंग आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती जाएगी, वो आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं, आप लोगों को प्रॉपर सारा कंटेंट प्लान्ड वे में पढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट, अगर मॉड्यूल की डिटेल में अगर मैं बात करूं कि इस मॉड्यूल के अंदर का क्या डिटेल है, तो आप देख सकते हैं कि हर एक मॉड्यूल को भी चैप्टर्स में डिवाइडेड है। हर मॉड्यूल जो है ना, उसको चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फर्स्ट मॉड्यूल जो है हमारा बेसिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसको भी डिवाइड कर दिया गया है 4 अलग अलग चैप्टर्स में, और उन चैप्टर्स के अंदर के कंटेंट अलग से रहेंगे। ठीक है, ये ऐप के जो स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर इसका और ज्यादा डिटेल फॉर्म में बता दिया जाएगा। आप अभी देख सकते हैं जैसे फर्स्ट चैप्टर है, वो किस में डील करेगा, एटॉमिक मॉडल में डील करेगा। किसके, एटॉमिक मॉडल ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर्स में। तो सॉलिड स्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो एटॉमिक मॉडल के पॉइंट ऑफ, यानी सोचो कि आपको कितने एलिमेंट्री लेवल से पढ़ाना शुरू किया जा रहा है। ठीक है, और ये सब जितना कुछ है, इन सब से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए ये प्लानिंग का पार्ट है।
ये इंपॉर्टेंट है। तो एटॉमिक मॉडल ऑफ सॉलिड स्ट्रक्चर से हम लोग शुरुआत करेंगे, जहां बेसिक से देखेंगे बिल्कुल, मतलब एक एटम क्या होता है, उसके पीछे की थ्योरी क्या होती है, एनर्जी का कैसे ट्रांसफर होता है, बैंड्स कैसे जब चेंज होते हैं तो एनर्जी का क्या ट्रांसफर होता है, वो सब कुछ एवरी बेसिक डिटेल विल बी टॉट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये हर एक डिटेल पूरा का पूरा आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रिकल के फर्स्ट लेक्चर से बताया जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर विल बी द कांसेप्ट्स ऑफ आरएलसी एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो आरएलसी का बेसिक कांसेप्ट क्या होता है, पहले तो आपको एकदम एलिमेंट्री लेवल पे मैं बताऊंगा। आप लोगों ने क्रैश कोर्स भी देखा हुआ है ऑलरेडी इस चैनल पे, अद्वैत एजुकेशन वाले चैनल पे आप लोगों ने क्रैश कोर्स भी देखा होगा, तो आपको पता होगा कि कितने बेसिक लेवल पे मैं डील करना शुरू करता हूं और फिर हम लोग ग्रेजुअली लेवल बढ़ाते बढ़ाते नेक्स्ट तक पहुंचते हैं। तो ये सारा कुछ रहेगा, इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कंसेप्ट ऑफ आरएलसी एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आप एलिमेंट्री लेवल पे देखेंगे, जानेंगे रजिस्टर का कंसेप्ट क्या होता है, इंडक्टर का कंसेप्ट क्या होता है, कैपेसिटर का कंसेप्ट क्या होता है, फिर इनसे जुड़े हुए हम लोग देखेंगे कि इनकी कैरेक्टरिस्टिक में क्या चेंजेस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एसएससी जेईई में पूछा हुआ क्वेश्चन था टेम्परेचर का इफेक्ट के ऊपर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, कि अगर हम लोग पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करें, है ना, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है ना, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करें तो वो किस में होता है, कंडक्टर्स में होता है क्या, इंसुलेटर्स में होता है या सेमीकंडक्टर्स में होता है, ये किस में होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। तो आपको उसका फिर आंसर जो है, पहले आपको उसके लिए बेसिक पता होना चाहिए कि सर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता क्या है, तो वहां से फिर आप उसको समझेंगे कि भाई पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलने का मतलब है कि अगर राइज इन टेम्परेचर की वजह से राइज इन रेजिस्टेंस होता है तो दैट इज टर्म्ड एज अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये बेसिक चीजें हैं। ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं और ये मैं बता दूं आपको कि बिल्कुल एटॉमिक स्ट्रक्चर के लेवल पे ले जाके आपको मैं समझाने वाला हूं। यानी मैं आपको सीधे सीधे ये नहीं बोल दूंगा कि टेम्परेचर राइज हो रही है इसलिए रेजिस्टेंस राइज हो रहा है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। एक कंडक्टर का पूरा डिटेल डायग्राम आपको दिखाऊंगा, उस कंडक्टर के डायग्राम से आपको समझाऊंगा बेसिक चीजें कि क्यों टेम्परेचर के राइज होने से उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैंने ये क्वेश्चन लिया। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, यानी सेकंड चैप्टर जो होगा फर्स्ट मॉड्यूल का, उसके अंदर ये बेसिक्स हम लोग पढ़ेंगे फॉर रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, इन सब की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारा कुछ हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट थर्ड चैप्टर विल बी द बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ एक्टिव एलिमेंट्स। एक्टिव एलिमेंट्स यानी सोर्सेज की बात करेंगे, तो जितने भी टाइप के एनर्जी सोर्सेज हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल में, उन सब के बारे में डील होगा इस थर्ड चैप्टर में। आफ्टर दैट फोर्थ चैप्टर विल बी द मेजरिंग यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज। तो अलग अलग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज की मेजरिंग जो यूनिट्स होती है ना, जो सबकी जो बेसिक यूनिट्स होती है वो क्या क्या होती हैं, क्यों वो पर्टिकुलर यूनिट होती है, उससे जुड़े हुए फॉर्मूले क्या होते हैं, क्या डेरिवेशंस होते हैं, वो सारा कुछ हम लोग इस पॉइंट के अंदर कवर करेंगे। ठीक है, तो जैसे कई बार ये बोल दिया जाता है ना कि आपको जो रेटिंग देनी है दैट शुड बी गिवन इन KVAR। कन्वेंशनल एग्जाम के क्वेश्चन में, एसी में ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि KVAR में आपको रेटिंग देनी है। तो कई बच्चों को समझ नहीं आता कि सर ये KVAR वाला टॉपिक तो हम लोग पढ़े ही नहीं। KVAR पढ़ा हुआ है आपने, पावर जो है पावर इन एसी में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, और उसमें से आपको पता चलेगा कि पावर इन एसी में जो रिएक्टिव पावर होता है उसकी यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, और उससे आता है KVAR। तो अल्टीमेटली जो क्वेश्चन पूछा था वो ये नहीं, वो क्वेश्चन आपसे पूछा था Q की वैल्यू फाइंड करके बताओ, लेकिन यूनिट ना पता होने की वजह से बच्चे नहीं बता पाते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ डिफिकल्टी नहीं आएगी, इसको अलग से एक चैप्टर में पूरा डील किया जाएगा मेजरिंग यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के फॉर्म में। तो इतना सब कुछ मिला के होगा आपका फर्स्ट मॉड्यूल। इन चैप्टर्स के अंदर इनके खुद के कंटेंट्स होंगे अलग अलग, तो उस कंटेंट के अकॉर्डिंग भी हम लोग डील करेंगे। नेक्स्ट सेकंड मॉड्यूल जो है दैट विल डील इन बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरीज। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, अच्छा खासा वेटेज, लगभग 25 मार्क्स का वेटेज होगा ही होगा इसका। ठीक है, 25% का वेटेज बोलना चाहिए इनफैक्ट। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरीज जो है इसमें हम लोग देखेंगे सबसे फर्स्ट इनिशियल चैप्टर जो है इसका, वो डील करेगा कांसेप्ट्स ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ आरएलसी लोड। तो तीन टाइप के जो लोड्स होंगे हमारे, जो मेजर तीन टाइप के लोड जिसके अक्रॉस पूरा इलेक्ट्रिकल घूमता रहता है, तो दैट इज आरएलसी। तो इन तीनों ही टाइप के लोड्स का सर्किट में अगर अपीयरेंस है तो उसका इक्विवेलेंस कैसे निकलता है वो सारा कुछ डिटेल पढ़ेंगे हम लोग इसके अंदर। ठीक है, वैसे सेकंड चैप्टर हमारा बेसिक्स ऑफ डीसी सर्किट लॉज एंड देयर एप्लीकेशन। तो डीसी सर्किट के लॉज के बारे में जानेंगे, कौन कौन से बेसिक लॉज हैं, केवीएल, केसीएल, ओम्स वगैरह, जितने भी लॉज इसके अंदर जो आते हैं आपके एग्जाम्स में वो सारा कुछ कवर्ड होगा। नेक्स्ट विल बी आवर बेसिक्स ऑफ नेटवर्क थ्योरम एंड देयर एप्लीकेशन। तो आप सबको पता ही है, क्रैश कोर्स में देखा ही हुआ आप लोगों ने कि कितने सारे नेटवर्क थ्योरम्स हैं। उसके अलावा भी क्रैश कोर्स में तो फिर भी बहुत कम पार्ट था, इसके अलावा भी बहुत सारा जो है नेटवर्क थ्योरम का पार्ट वो आपको मिलेगा इस चैप्टर के अंदर। तो डेडिकेटेडली लॉ का जो चैप्टर है वो अलग है, थ्योरम्स का चैप्टर जो है वो डिफरेंट है। तो उस चैप्टर्स में पूरा डिटेल्ड फॉर्म में थ्योरम्स में ही पूरा का पूरा डील किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आफ्टर दिस सेकंड मॉड्यूल जो हमारा थर्ड मॉड्यूल होगा वो डील करेगा किसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट्स में। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का भी अच्छा खासा पार्ट आता है। आप देख सकते हैं अगर आपने प्रीवियस ईयर का RVUNL का एग्जाम देखा था, RVUNL का एग्जाम अगर देखा था ना,
है ना, RRVNL बोलते हैं हम लोग इसको बेसिकली, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। इसका जो एग्जाम अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें मैग्नेटिक सर्किट्स का ठीक ठाक वेटेज होता है, अच्छा खासा। नॉर्मली अदर एग्जाम्स में SSC वगैरह में मैग्नेटिक का उतना ज्यादा वेटेज नहीं रहता है, कम रहता है। बट RVNL के एग्जाम में या और RRB के एग्जाम में भी आप देख लो, आप RRB JEE के पेपर को भी अगर आप नोटिस करेंगे ना, RRB JEE के पेपर को, क्योंकि मैं इस पेपर को 2008 के ऑनवर्ड से फॉलो कर रहा हूँ, RRB JEE के पेपर को 2008 के ऑनवर्ड से मैंने एनालिसिस किया हुआ है, तो मैंने काफी हद तक पाया कि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पार्ट अच्छा खासा पूछा जाता है। और लगभग 2017 के आसपास ना, 2017 के अप्रॉक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मुझे नहीं लगता कि प्रीवियस किसी भी सालों में 2017 जितना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट्स के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो इसका वेटेज काफी अच्छा खासा रहता है, अलग अलग ईयर्स में इसके वेटेज कम ज्यादा होते रहते हैं, बट ओवरऑल अगर आप देखें तो इसका वेटेज ठीक ठाक रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सर्किट्स में आपको जो कराया जाएगा फर्स्ट चैप्टर में वो होगा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैग्नेटिक क्वांटिटीज। मैग्नेटिक क्वांटिटीज कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में बेसिक डिटेल्स, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में। फिर सेकंड चैप्टर होगा डील करेगा हमारा कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिक लीकेज एंड लॉसेस। तो खास तौर पे लीकेज एंड लॉसेस को अलग तरीके से डिस्कस किया जाएगा इसमें, जैसे फ्रिंजिंग वगैरह हो गए, या BH कब हो गया, हिस्टेरेसिस कब हो गया, है ना, ये सारा कुछ जो है हमारा एडी करंट लॉसेस हो गए। तो ये सब कुछ जितने भी तरीके के लॉसेस हो सकते हैं, ये आगे चल के जब आप डीसी मशीन्स पढ़ेंगे तो आप ट्रांसफॉर्मर्स के कंसेप्ट जब आप समझेंगे तो वहां पर ये लॉसेस परेशान करेंगे, तो वो कंसेप्ट आपका यहीं पर क्लियर हो जाएगा इस सेकंड चैप्टर में। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट ऑफ इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी। अब मैग्नेटिक में इंडक्शन जितने भी प्रकार का होता है वो सब कुछ डील हो जाएगा इस थर्ड चैप्टर के अंदर, जहां पे सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होता है, और सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन का भी प्रिंसिपल। तो ये सब कुछ में क्या डिफरेंस होता है, ये सब कुछ कैसे डील होता है, एक बेसिकली एक स्टूडेंट के माइंड में आता है कि सर वोल्टेज और EMF के बीच का क्या अंतर होता है भाई, है ना, कई बार आप लोगों के माइंड में आता है। इस सारा कुछ डील होगा, सारा कुछ इस मैग्नेटिक पोर्शन के अंदर आपको डिटेल में मिल जाएगा। और लास्ट होगा एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक आइडेंटिटीज ऑन मैग्नेटिक सर्किट्स। तो मैग्नेटिक आइडेंटिटीज जितना भी कुछ आप सीखे होंगे उसको अप्लाई करना सीखेंगे, यानी कि आप न्यूमेरिकल बनाना शुरू करेंगे, और उसके बेसिस पे आपके जो कन्वेंशनल के पेपर है उसकी प्रिपरेशन भी यहीं से होती है। ठीक है, तो ये होगा पूरा बेसिकली न्यूमेरिकल का पार्ट, यहां पर आप इसका एप्लीकेशन सीखेंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फोर्थ मॉड्यूल, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल एंड थोड़ा बिग मॉड्यूल भी है ये, क्योंकि ये AC सर्किट के फंडामेंटल्स में डील करेगा। और सिंगल फेज में आपको बता दूं कि AC सर्किट अगर आप पढ़ रहे हैं ना, तो 3 फेज और सिंगल फेज में से सिंगल फेज का ही सबसे ज्यादा वेटेज दिखेगा। कारण भी है, इसके पीछे रीजन ये है कि सिंगल फेज जो है ना, वो AC का पूरा फंडामेंटल जो है वो सिंगल फेज ही कवर करता है। आप AC के बारे में पूरी बेसिक चीजें, एक RMS क्वांटिटी क्या होती है, कैसे वर्क करती है, सर्किट पे उसका क्या इंपैक्ट होता है, वो सारा कुछ आप इसी में सीखते हैं। 3 फेज में तो जस्ट आप उसका एक एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से AC सर्किट्स जो है उसके मॉड्यूल को भी अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर डील करेगा आपका बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ जनरेशन ऑफ AC को जनरेट कैसे करते हैं, कौन सा फिनोमेना उसके पीछे वर्क करता है, कौन कौन से लॉज एंड प्रिंसिपल्स एसोसिएटेड है, वो सारा कुछ इसमें डील होगा। नेक्स्ट विल बी सेकंड चैप्टर जो है हमारा डील करेगा एलिमेंट्री रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स ऑफ AC, एलिमेंट्री रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स ऑफ AC। तो यानी बेसिक लेवल पे, एक मेजर लेवल पे अगर मैं बोलूं तो उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप, वो सारा कुछ देखेंगे हम लोग इन सेकंड चैप्टर। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन टेक्निक्स भी जो है वो बहुत सारा कुछ चीजें कवर करेंगी, बहुत सारा कुछ चीजें। ये आपका RMS, एवरेज, जितने भी टाइप के रिप्रेजेंटेशन, चाहे ग्राफ बनाओ या मैग्नीट्यूड के फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर दो उसको, है ना, जितने भी तरीके की रिप्रेजेंटेशन है वो सब कुछ इसके अंदर कवर्ड होता है। बिल्कुल स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में चलेगा पूरा का पूरा कोर्स। और आप लोगों को पता ही है, आप लोगों ने क्रैश कोर्स देखा हुआ है, आपको डेफिनेटली ये चीज पता है कि चीजें बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड वे में ही मिलती हैं आपको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 को अगर आप लोग देखें तो इसमें आपके पास होगा परफॉर्मेंस ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेशन इन सिंगल फेज AC। तो जो अलजेब्रिक ऑपरेशंस हम लोग करेंगे, जो आगे चल के आपको न्यूमेरिकल्स में हेल्प करने वाले हैं, उनको कैसे परफॉर्म करेंगे, उसकी क्या आइडेंटिटीज होती है, क्या AC में अलजेब्रिक ऑपरेशंस करने का कोई टाइप होता है, तो कुछ 2-3 टाइप हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर, देखेंगे इसके अंदर और क्या क्या वैरायटीज होगी। ठीक है, देन आफ्टर वी विल मूव ऑन टू द फोर्थ चैप्टर जो कि होगा लोड एनालिसिस ऑफ AC सर्किट ऑन वेरियस पैरामीटर्स। तो अलग अलग पैरामीटर्स पे चेक करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ लोड्स पर AC की बिहेवियर में क्या चेंजेस आएगा। मैं बता दूं इस पर्टिकुलर पोर्शन से सिलेक्टिविटी और बैंडविड्थ के क्वेश्चन काफी सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, तो डेफिनेटली आपको इस टॉपिक के क्वेश्चन बहुत सारे देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिफ्थ पोर्शन पे अगर हम लोग देखें तो कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस इन सर्किट्स हम लोग देखेंगे, कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस इन AC, उस कंसेप्ट को पढ़ेंगे हम लोग कि रेजोनेंस का क्या कंसेप्ट है, उसका क्या इंपैक्ट होता है सर्किट्स पे, तो रेजोनेंस किसे भी क्वेश्चन आते हैं। सिक्स्थ पोर्शन में हम लोग देखेंगे रेस्पॉन्स ऑफ सर्किट लॉज एंड
थियोरम्स इन एसी। तो जो डीसी वाले पोर्शन में आपने सर्किट के लॉ और थ्योरम पढ़े थे, एसी पर उसका कंपैरिजन देखेंगे। इसमें खास तौर पर मैं आपको बता दूं कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम जो है उसका एसी एनालिसिस बहुत बार पूछा गया एसएससी जेईई के एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 7 लास्ट चैप्टर जो है इस पूरे मॉड्यूल का, उसमें देखेंगे आप सीरीज एंड पैरेलल सर्किट कंसेप्ट। तो सीरीज एंड पैरेलल एसी सर्किट कंसेप्ट्स में उसके न्यूमेरिकल, सीरीज सर्किट भी होगा और पैरेलल सर्किट भी होगा, उसके ऊपर अप्लाई करना हम लोग सीखेंगे, जो आपके कन्वेंशनल पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि आप पेपर 1 या पेपर 2 ऐसा मत सोचो, क्योंकि दोनों की ही प्रिपरेशन आपको इस पूरे फुल कोर्स में मिलने वाली है। ऐसा नहीं होगा कि पेपर 2 के लिए अलग से कोई कोर्स है, ये जो कंप्लीट कोर्स है ना, ये एक पैकेज्ड कोर्स है पूरा। इसमें पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, आपका प्रीलिम्स हो, मेंस हो, दोनों की प्रिपरेशन बहुत प्रॉपर वे में होने वाली है। ठीक है, तो आपका कन्वेंशनल सीबीटी पूरा कवर्ड रहेगा इसके अंदर। फिफ्थ मॉड्यूल की अगर मैं बात करूं, 3 फेज एसी सर्किट्स, तो एसी का ही एक सब ब्रांच है। और नॉर्मली बता दूं, बहुत सारे एजे एग्जाम के सिलेबस में ये अलग से मेंशन्ड नहीं होता है, ये एसी सर्किट्स के अंदर ही लिखा होता है, उसी का सब पार्ट होता है। ठीक है, लेकिन इसको हम लोगों ने अलग से डील किया हुआ है, प्रॉपर इसको भी वेटेज देंगे, क्योंकि इसका वेटेज होता है ऑब्वियस थिंग है, तो इसको हम लोग प्रॉपर अलग से टाइम और इंपॉर्टेंस देते हुए इसको डील करेंगे। तो इसमें आपका पहला चैप्टर जो होगा वो बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ 3 फेज एसी सिस्टम पे डील करेगा। योर सेकंड चैप्टर विल डील ऑन द कनेक्शन ऑफ 3 फेज एसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कनेक्शन का पार्ट। ये सभी चैप्टर में चैप्टर 2 जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, इसको तो मिस नहीं करना है बिल्कुल। तो कनेक्शन ऑफ 3 फेज एसी सर्किट्स। चैप्टर 3 जो है एप्लीकेशन ऑफ 3 फेज एसी कांसेप्ट्स ऑन द बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड सीरीज एसी सर्किट। तो बैलेंस का कंडीशन भी और अनबैलेंस का कंडीशन भी, और उस पर एप्लीकेशन देखेंगे आप 3 फेज एसी के कनेक्शंस का। ठीक है, या कंसेप्ट्स का। तो एप्लीकेशन बोलने का मतलब है इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग डील करेंगे, इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। और क्वेश्चंस जब मैं बोलता हूं तो इसका मतलब दोनों ही तरीके के क्वेश्चंस की बात कर रहा हूं, यानी कि आपका पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी, यानी एमसीक्यू और कन्वेंशनल, दोनों में कैसे डील करोगे आप, कहां पर आपको शॉर्टकट अप्लाई करना है वो भी तरीका बताऊंगा, ट्रिक्स बताऊंगा बहुत सारी, और कन्वेंशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे एक्सप्रेस करना है, एक स्टूडेंट को कैसा लिखना चाहिए कन्वेंशनल पेपर को, वो सारा कुछ आइडिया आपको मिलता चला जाएगा इस कोर्स में। ठीक है, तो ये तो था पूरा कोर्स का डिटेल, पूरे कोर्स कंटेंट का डिटेल। कुछ बेसिक एनालिसिस है आप लोगों के लिए जो रखा हुआ है मेरे पास, तो वो एक बार आप लोग देख लीजिए, सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों जो चैप्टर का है, किसी में ज्यादा चैप्टर दिख रहे हैं, किसी में कम चैप्टर दिख रहे हैं, इसका कारण क्या है, ये इसके पीछे का एनालिसिस है। और इस एनालिसिस के बेसिस पर उन चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है। चैप्टर को डिवाइड करने का मतलब है कि आप किसको ज्यादा वेटेज दे सकते हैं, उस हिसाब से उसको अलग कर दिया गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं जो बेसिक कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूं, उसका वेटेज ओवरऑल एग्जाम, ये काफी सारे जेई लेवल के एग्जाम्स की एनालिसिस करने के बाद, ये ऑलमोस्ट 8 to 10 जेई लेवल के एग्जाम्स की एनालिसिस करने के बाद एक एवरेज डेटा निकाला गया है। इस एवरेज डेटा की एनालिसिस आप प्योरली देख सकते हैं, इससे आपको बहुत अच्छा एक आइडिया मिल जाएगा। अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लानिंग आपकी अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट्स का वेटेज जो है वो ऑलमोस्ट 18% के आसपास का है, एक रेंज के अंदर है, बट मैं एक एग्जैक्ट फिगर आपको बोल रहा हूं, बट ये एक रेंज है। ठीक है, तो मान के चल सकते हैं आप 14 to 18% के आसपास का वेटेज। अगर एक बेसिक इलेक्ट्रिकल का देखें पोर्शन, तो उसमें 18% के आसपास का वेटेज केवल बेसिक कंसेप्ट्स होल्ड करता है। डीसी सर्किट की बात करूं, उसका वेटेज ज्यादा है, 27% के आसपास का वेटेज डीसी सर्किट्स का होता है। वहीं एसी सर्किट की अगर हम लोग बात करें तो 25% का वेटेज होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि एसी सर्किट्स में 3 फेज को मिला के देखा जाता है, तो उस अकॉर्डिंग आप देखेंगे 40% का वेटेज एसी सर्किट्स का है। ठीक है, इसको सिंगल फेज के फॉर्म में अगर आप देखें तो भले 25% का दिख रहा है, लेकिन 3 फेज के साथ मिलाकर अगर आप देखें तो ये ऑलमोस्ट 40% का वेटेज होल्ड करता है। नहीं, बहुत ही अच्छा मार्क्स आप इसमें स्कोर कर सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट प्रॉपर अच्छा वर्क होता है, और जो होगा भी अगर आप पूरा कोर्स प्रॉपर अटेंड करते हैं तो। ठीक है, और इसी के साथ मैग्नेटिक सर्किट का वेटेज 15% है, जो कि 2017 का जो मैं एग्जांपल दे रहा था उसमें वो इंक्रीज हो गया था। ठीक है, तो ये एक डिटेल्ड एनालिसिस था कि आपके प्रिपरेशन में इस एनालिसिस के बेसिस पे काफी आपको हेल्प, एक एज मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, कई स्टूडेंट्स के माइंड में एग्जाम्स का चलता है कि सर कौन कौन से एग्जाम्स हैं जिसमें हम लोग अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, अगर ये कोर्स में हम लोग अच्छे से पढ़ते हैं तो कौन से एग्जाम्स में हमको एक अपर एज मिलने के चांसेस है। तो ये जस्ट एक टेंटेटिव लिस्ट है, इसके ज्यादा, इसके आगे भी लिस्ट आगे कंटिन्यूड है, बता सकता हूं मैं आपको। देखो यहाँ लिखा हुआ है 16 to 17 पॉइंट में कि ऑल स्टेट पीएससी एंड ऑल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स तो है ही, यहाँ बस सिर्फ कुछ स्टेट के पीएससी और कुछ स्टेट के इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स का ही डिटेल दिया हुआ है, इसके आगे भी डिटेल अभी कंटिन्यूअस है। तो आप उसकी चिंता मत करो, पूरे साल भर एई और जेई लेवल के एग्जाम्स आते हैं, आपकी प्रिपरेशन कभी वेस्ट नहीं जा सकती। एक बार आपने अगर अच्छे लेवल पे प्रिपेयर कर लिया ना तो ये हमेशा काम आने वाला है। ठीक है, और आपको पता ही है ना कि ये फुल कोर्स का जो कंटेंट है, आप भले जॉब करते हो, आपकी पढ़ाई चल रही है, कोई इशू नहीं है, आप मॉर्निंग का बैच है, इवनिंग का बैच है, आप बिल्कुल टाइम निकाल सकते हैं, और फिर भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोर्स तो रिकॉर्डेड फॉर्म में है ना, 3 बार तो देखने की वैलिडिटी है पूरे 365 डेज में, देखो उसको,
3 बार बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है। आपको क्या लगता है 80 घंटे सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रिकल है, क्या 80 घंटे 3 बार देख लोगे आप लोग? मुश्किल है। और इतना अच्छा आपको पढ़ाने की कोशिश की जाएगी कि आपको एक ही बार में चीजें अच्छे से समझ में आ जाए, जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। बट फिर भी बैकअप के लिए 3 बार देखने का ऑप्शन रहेगा आप सभी के लिए। नेक्स्ट देख सकते हैं इतने सारे एग्जाम्स हैं जो लाइंड अप है, इसमें साफ लिखा हुआ है कि बेसिक इलेक्ट्रिकल एज अ मेजर सब्जेक्ट्स इन एग्जाम्स में आपको वैसे ही मिल जाएगा। ये सभी एग्जाम्स में आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल एक प्रोमिनेंट सब्जेक्ट के तौर पे दिखाई देगा, जिसका वेटेज हमेशा आपको ज्यादा ही दिखेगा अगर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो, ठीक है। चाहे डीएमआरसी बोल दो, आरआरबी बोल दो, आरआरबीयूएनएल का भी वैकेंसी भी आया हुआ है, उसमें भी आप देख सकते हो, है ना। तो सेक्शन इंजीनियर, सीनियर सेक्शन इंजीनियर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का हो गया, उत्तर प्रदेश का राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स है। अभी यूपी एमआरसीएल का भी आया हुआ है ना, यूपी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन का भी वैकेंसी आया हुआ है, उसकी भी प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे। तो आपके लिए बहुत अच्छा एक एज मिल जाएगा अगर आप इस लेवल की प्रिपरेशन करते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब आप ओवरऑल भी वेटेज देख सकते हैं कि भाई बेसिक इलेक्ट्रिकल का अगर आपको एक ओवरऑल भी वेटेज देखना है कि सर 4-5 एग्जाम के हिसाब से हमको कुछ अगर एक एनालिसिस जैसा मिल जाए कि जितने जो प्रोमिनेंट सब्जेक्ट्स हैं उसमें से बेसिक इलेक्ट्रिकल कहाँ क्या पोजीशन होल्ड करता है, तो आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्स का एक एनालिसिस है मेरे पास, जैसे डीएमआरसी का है, आरआरबी का है, यूपीपीसीएल का है, कोल इंडिया लिमिटेड एमटी का है ना, आरएसएम एसएसबी का है, राजस्थान सबऑर्डिनेट मिनिस्ट्रियल एंड सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है हमारा। तो इन सब के एग्जाम्स के हिसाब से एक एनालिसिस, एक टेंटेटिव प्रिपेयर किया गया है। इस एनालिसिस में आपको वेटेज का डिटेल मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि बेसिक इलेक्ट्रिकल इस पूरे पोर्शन में कितने अमाउंट का वेटेज होल्ड करता है। इस पूरे एग्जाम का अगर ये कोर्स है तो इसमें 15 से 20% का वेटेज अकेले बेसिक इलेक्ट्रिकल होल्ड कर रहा है डीएमआरसी जेई में। और काफी अच्छा वेटेज होल्ड हो रहा है किसमें? पावर सिस्टम्स में, और मशीन्स में भी बहुत अच्छा वेटेज होल्ड हो रहा है, ठीक है। और 30% में फिर हमारे अदर सब्जेक्ट जो हैं जैसे मेजरमेंट्स के हो गए या और अदर जितने भी जो सब्जेक्ट्स हैं वो सब काफी अच्छा पोर्शन होल्ड करते हैं यहाँ पर, ठीक है। वैसे आरआरबी जेई में आप लोग देखो बेसिक इलेक्ट्रिकल का जो वेटेज है वो 35 से 40% का है, जो कि एक बहुत ही गुड नंबर है, बहुत ही अच्छा नंबर है, ठीक है। तो देखो ये जो पर्टिकुलर पोर्शन है ना, ये जो एनालिसिस है, ये आपको दिखाने के पीछे कारण यही है कि जो चीज आप पढ़ रहे हैं उसका कितना इंपॉर्टेंस है और वो क्या जगह रखती है उन एग्जाम्स के लिए, ये माइंड में आपके क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। इसी वजह से मैंने आपको ये पूरा का पूरा एनालिसिस शो किया हुआ है, ठीक है। तो आई होप कि आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा, आई होप कि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा, आपके आने वाले करियर के लिए ये एक एज डेफिनेटली प्रोवाइड करेगा, ठीक है। पूरी कोशिश रहेगी हमारी, पूरी 100% हम अपना देंगे कि आप लोगों का जो गोल है, आप लोगों ने जो अपनी लाइफ में गोल सेट किया वहां पे आप लोग पहुंचो, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आप सभी स्टूडेंट से। आई होप कि ये प्रॉपर एनालिसिस जो है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होगा। डिटेल में हम लोग और बात करेंगे जब आप लोग सब ऐप पर आ जाएंगे, तो वहां पर हम लोग और डिटेल में इस कोर्स के बारे में चर्चा करेंगे, बातें करेंगे और काफी अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे। तो चलिए अब इसी के साथ एंड अप करता हूं इस इंट्रोडक्शन सेशन को। जल्दी मिलते हैं आप सभी स्टूडेंट से एप्लीकेशंस पर। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।